भाइयों नमस्कार। भाइयों ये जो खेत छुल रहा है ये है कोसा 13-235 और पिछले वर्ष कोसा 13-235 काफ़ी किसान भाइयों ने बुआई करी और 0118 की। लेकिन इस वर्ष इन दोनों बीजों के प्रति किसान भाइयों का थोड़ा सा मन टूटा है, क्योंकि उतना एवरेज नहीं दे रही है दोनों किस्में जितना किसान भाइयों ने सोच के बुआई करी थी। और सभी किसान भाई ये सोच रहे हैं कि नए गन्ने बीजों की बुआई की जाए। अब जैसे यही खेत है कोसा 13-235 का, इसका एवरेज भाइयों ये पौधा गन्ना है, थोड़ा सा लेट बुआई हुई थी इसकी। इसका एवरेज भाइयों छोटे बीघे में लगभग 45 का एवरेज आ रहा है। लेकिन जिनके ज़मीन अच्छी है और अच्छा भाइयों स्प्रे करे हैं, दवाइयाँ लगाई हैं, उनका एवरेज कोसा 13-235 में अच्छा आया। लेकिन पेड़ ही में उतना एवरेज नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। कुछ किसान भाइयों ने जिन्होंने अच्छी मेहनत करी है कोसा 13-235 में पेड़ ही में भी, उनका एवरेज पेड़ ही में भी अच्छा आया। ऐसी 0118 में कि किसान भाइयों ने सोची स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल दवाइयों से हो जाएगा काम। लेकिन भाइयों 0118 भी अगर समय समय अनुसार स्प्रे करोगे तो 0118 का उत्पादन भी अच्छा। लेकिन किसान भाइयों ने स्प्रे नहीं किए और दवाई उतनी नहीं लगाई जितना वो मांगता है। अगर भाइयों समय अनुसार उसमें भी देखभाल की जाए तो 0118 का भी उत्पादन अच्छा है। लेकिन किसान भाई जो है इस वर्ष नई गन्ना प्रजातियों को बुआई करने की सोच रहे हैं और महंगे महंगे बीज खरीद रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा सभी किसान भाइयों से कि अगर आप नई गन्ना प्रजाति की बुआई करेंगे तो भाइयों थोड़ा बीज लें, जिससे कि आपको अपने खेत में ये भी पता चल सके कि हमारे खेत में कैसा हो रहा। वरना आप फिर उसी तरह से हो जाओगे जैसे 0118 आपने बुआई करी है कोई सा भी, और अगले साल को फिर मना कर देते हो भी ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको अपने खेत में पता चल जाए इससे, तो थोड़ा थोड़े बीज कई बुआई करने चाहिए और खुद का बीज हो जाएगा अगले साल को, और जौन सा उनमें से अच्छा लगा उसी की बुआई करनी चाहिए। और भाइयों रिजेक्ट गन्ना प्रजातियों में काफ़ी किसान भाई ये सोच रहे हैं कि रिजेक्ट गन्ना प्रजाति की बुआई करें, और कुछ किसान भाई की सामान्य की। तो भाइयों सामान्य की भी बुआई थोड़ा करना चाहिए ज़रूर। जो पास हैं सामान्य प्रजातियाँ उनकी बुआई भी करनी चाहिए। और अल्ली में जौन सा तुम्हें अच्छा लगे, कई गन्ना किस्में ऐसी हैं जैसे कि 18-231 है, 16-202 है, अल्ली में अब कई रिलीज हुई हैं, उनकी बुआई कर सकते हैं। कुछ मिल अपने पास से बीज मंगवा रहे हैं और वहाँ से मिल रहे हैं, गन्ना अनुसंधान केंद्र से भी ये बीज मिल रहे हैं 16-202 और 18-231, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जिन्होंने ऑनलाइन बुक करवाया है उन्हें भी मिले हैं। लेकिन भाइयों अगर बीज नहीं मिल रहा है तो भाइयों फिर तो आप 13-235 और 0118 की बुआई कर सकते हैं। लेकिन आप ये ना सोचें कि बिना लागत के हो जाएंगे। 13-235 भी और 0118 भी लागत तो भाइयों मांगता है। 13-235 में भी अच्छा उत्पादन लिया किसान भाइयों ने जिन्होंने लागत दी है। और जैसे 15-023 है भाइयों, गेहूँ कटाई के बाद 15-023 भी अच्छा उत्पादन देने वाली गन्ना किस्म है। और 15-023 में मील भी प्रोत्साहन दे रहा, कुछ खाद दवाई भी दे रहे हैं कुछ मील, और पर्चियों का भी ये कह रहे हैं कि पर्ची भी कुछ जल्दी देंगे 15-023 में। और दूसरा यह है कि 15-023 भाइयों और 13-235 ये गेहूं कटाई के बाद बहुत अच्छे होते हैं। आप गेहूं कटाई के बाद भी ले सकते हैं, मतलब कि बुआई कर सकते हैं। लेकिन आपको बीज के लिए अभी से देखना पड़ेगा, या आपके पास खुद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बीज नहीं है इन वैरायटियों का तो आप बुक करवा सकते हैं अपने मिल से या किसी भी किसान भाई से। लेकिन आप ये सोचें कि हम नई गन्ना प्रजाति शहरी खेत में बुआई करें तो भाइयों ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लागत बहुत आ जाएगी, बीज ही इतने महंगे मिल रहे हैं। और दूसरा ये नहीं पता चलता नए बीजों का कि अपने खेत में होएंगे कैसे। इसलिए भाइयों उसी हिसाब से एक आध बीघा या आधा बीघा नए बीजों की बुआई करनी चाहिए। ये ना सोचें कि मैं ज़्यादा बुआई कर लूँ, उससे भाइयों अगर नहीं हुए तो किसान भाई सोचते हैं यार मैंने इतना महंगा बीज लिया और फिर वो हुआ नहीं। इसलिए नए बीज भी बोने चाहिए किसान भाइयों को, जब भी पता चलता है कि हमारे खेत में कौन सा अच्छा हो रहा है। दूसरे खेत में तो भाइयों अच्छा ही लगता है, लेकिन बात तो ये है जौन सा भी अपने खेत में अच्छा हो, उत्पादन तो अपने खेत का देखना चाहिए। तो भाइयों एक तो ये कि आपके यहाँ पर सबसे अच्छी वैरायटी आपको कौन सी लग रही है, भले सी रिजेक्ट है, सामान्य है, अल्ली है, कोई सी भी। और आपके यहाँ कौन सा गन्ने की बुआई सबसे ज़्यादा चल रही है इस बार, कौन सी गन्ने की बुआई ज़्यादा करने की सोच रहे हैं किसान भाई, ये भी भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके यहाँ भाइयों गन्ने की क्या हालात है, मतलब कि गन्ना
मार्च तक चल जाएंगे मील आपके यहाँ या नहीं, या अप्रैल तक जाएंगे, ये भी भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में करके बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।